यार फॉरएवर का एलोवेरा बहुत महंगा है। अगर आप भी फॉरएवर में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम आती होगी कि कस्टमर कहता है कि यार आपका फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो बहुत महंगा है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलोवेरा जो कि आपको इंडियन मार्केट में भी मिल रहा है, जो कि आपको लोकल मार्केट में मिलता है एलोवेरा, उससे ये एलोवेरा काफ़ी सस्ता है। अब ये कैसे है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब फॉरएवर कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो फॉरएवर कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 में 1978 में। और स्टार्टिंग से इसका एक ही एम था कि मुझे जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, चाहे वो थोड़े महंगे ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको प्योरिटी मिलेगी, आपको एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई होगा। तो इस कंपनी का एम था कि चाहे थोड़े महंगे क्यों ना हो, बट मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। और ऐसा हुआ भी। इसने स्टार्ट किया था एलोवेरा के साथ और बी हनी के साथ इसने स्टार्ट किया था। और जब इसकी ग्रोथ इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगी, इसकी क्वालिटी को देख के लोगों ने इसको परचेज़ करना शुरू करा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी, तो बाकी कंपनीज ने भी सोचा कि हम भी इसको बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ लग रही है। तो उन्होंने सोचा कि हम भी एलोवेरा जेल बना लेते हैं और इसको बेचेंगे। बट उन्होंने अपनी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उन्होंने सोचा कि हमें पैसे कमाने हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो उन्होंने एलोवेरा की क्वांटिटी बहुत कम कर दी, केमिकल्स की बढ़ा दी, पानी की बढ़ा दी। उन्होंने एलोवेरा की क्वालिटी पे भी ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी पे भी ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि उनके एलोवेरा जेल में एलोवेरा की ही क्वांटिटी कम थी और साथ ही क्वालिटी भी कम थी, तो इसको देखते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई। उन्होंने सोचा कि यार ये तो गलत बात है, हमको एलोवेरा पर रेगुलेशंस लानी चाहिए। तो उन्होंने मिलकर एक सील बनाई जिसका नाम है IASC सील, इंटरनेशनल एलॉय साइंस काउंसिल सील। और उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के पास ये सील होगी उसका एलोवेरा टॉप क्वालिटी का होगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे एलोवेरा पर ये सील आपको दिख जाएगी। अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और अगर कोई कंपनी को ये सील चाहिए होती है तो उसे कुछ सेट ऑफ टेस्ट पास करने होते हैं, जिसके बाद उसको ये सील मिलती है। और ऐसा नहीं है कि फॉरएवर ने ये टेस्ट 1982 में पास कर लिए थे और अभी तक वही सील चले आ रही है, ऐसा नहीं है। इसके जो टेस्ट होते हैं वो हर इंटरवल के बाद होते हैं, 1-2 साल के बाद इसके टेस्ट होते रहते हैं और हर मैन्युफैक्चरिंग लॉट के बाद इसका एक टेस्ट होता है। तो फॉरएवर 1978 से अभी तक टॉप क्वालिटी टॉप नॉच एलोवेरा सेल कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने ये सील आज तक कोई एलोवेरा पे नहीं देखी है और इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं देखी है। तो अगर आपको सच में एक ऐसा एलोवेरा पीना है जो कि बिल्कुल प्योर हो, उसमें बिल्कुल भी कोई केमिकल्स ना हो, उसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो, तो आप ये सील देखिए और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये सील दिखे आप उसी को कंज्यूम करिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसमें कौन सा एलोवेरा डलता है और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों है। देखिए, एलोवेरा की 400 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें से 385 बिल्कुल ही यूज़लेस हैं। उसको आप खाओ ना खाओ एक ही बात है, उसका कोई काम नहीं आता आपकी बॉडी में, वो आपके लिए यूज़फुल बिल्कुल नहीं होती है। बाकी जो 11 स्पीशीज़ हैं वो जहरीली हैं, पॉइजनस है, उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। और बाकी बची 4 स्पीशीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और उसमें से भी टॉप पे आती है बार्बाडेनेस मिलर, जो कि फॉरएवर अपने एलोवेरा में डालती है। ये एकदम टॉप क्वालिटी का एलोवेरा होता है और इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैंने इंडिया में भी देखा था इस क्वालिटी का बार्बाडेनेस मिलर, मैंने इंडिया में भी देखा था एक बॉर्डर पे लिखा हुआ, तो क्या मुझे वो लेना चाहिए क्योंकि उसका रेट 300 रुपये था। तो इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एलोवेरा अभी इंडिया में इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बट इंडियन मार्केट में अभी एलोवेरा इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ अनार के जूस से। आप मार्केट में 1 किलो अनार लेने जाओ, उसका जो प्राइस है वो है 240 से 300 के बीच में इसका प्राइस पड़ता है। और अगर आपको अनार में से अनार का जूस निकालना है तो आपको 2.5 से 3 किलो अनार लगता है 1 लीटर जूस निकालने के लिए। तो आप हिसाब लगाइए कितना हुआ। तो अगर हम 250 रुपये माने अनार का जो प्राइस है 1 किलो अनार का, तो अगर हम 3 किलो का हिसाब लगाएं तो बनता है 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ का तो ओनली अनार लगता है अगर आपको अनार का जूस निकालना है 1 लीटर। उसके बाद जूस निकालने के लिए जो प्रोसेसिंग कॉस्ट पड़ती है वो अलग, लेबर कॉस्ट अलग, और बाकी छोटी मोटी कॉस्ट सब टैक्स वैक्स सब मिला के वो अगर बॉटल 1 लीटर के आपके पास पहुँचती है प्योर अनार के जूस की, तो वो होनी चाहिए 1200 से 1300 रुपये की, अगर वो एकदम प्योर है तो। और मार्केट में जो आपको अनार का जूस मिलता है 1 लीटर की बॉटल या टेट्रा पैक जो भी आपको मिलता है, जो कि इंडियन मार्केट में लोकली मिलता है, उसकी जो कॉस्ट है वो 130 से स्टार्ट होके 140-150 तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। और डिस्काउंट के बाद तो वो भी 100-120 की पड़ जाती है। आप सोच के देखिए कि वो क्या क्वालिटी होगी, वो क्या क्वांटिटी होगी, और बाकी उसमें क्या चीनी मिलाई गई होगी, उसमें क्या पानी मिलाया गया होगा, उसमें क्या केमिकल्स होंगे, जो कि आपको 1200 रुपये का पड़ना चाहिए था, बट वो आपको पड़ रहा है ओनली
130 का। सो यही होता है एलोवेरा के साथ। जो इंडियन मार्केट में एलोवेरा मिलता है उसकी कॉस्ट होती है 300 रुपये, और आप उसके पीछे एक बार पढ़ के देखना, यहाँ इंग्रेडिएंट्स में देखना कि उसमें कितना एलोवेरा डाला गया है। मैंने अभी तक देखा है 10%, 5%, 3%, मैंने 10% तक मैक्सिमम देखे हैं। फिर कुछ कंपनी है जो कि 20% भी दे रही है, 25 भी दे रही है, और उनके कॉस्ट भी फिर हाई होते जा रहे हैं। पर जो कि एवरेज कॉस्ट जो कि 250 से 300 रुपये का एलोवेरा मिलता है इंडियन मार्केट में, उसमें मैक्स टू मैक्स 10 से 15% एलोवेरा होता है, और हमारे एलोवेरा में है 99.7%। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पिक्चर भी लगा दूंगा। तो अब आप सोच के देखिए कि 99.7% सिर्फ एलोवेरा है इस एलोवेरा की बॉटल में, और जो आपको मार्केट में मिल रहा है उसमें बस 10%, 15%, इससे ऊपर नहीं है। तो आप सोच के देखिए कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा। अगर वो 10% वाला एलोवेरा आपको मिल रहा है 300 रुपये का, तो उसका 100% हो जाएगा 3000 रुपये। तो उस एलोवेरा की बॉटल अगर वो प्योर होगा तो वो होगा 3000 रुपये का, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ तो। और इसकी कॉस्ट है ओनली 2267, जो कि इस पर MRP लिखा हुआ है। तो आप सोच के देखिए कौन सा महंगा है, जबकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडिया में ही सेल हो रहा है, और ये बनता है अमेरिका में। इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगती है, इसमें और भी टैक्सेस लगते हैं, उसके बाद आपके तक पहुंचता है। उसके बाद भी इसका रेट इतना है, और मैंने जो हिसाब लगाया उसका होना चाहिए था 3000 रुपीज़ प्लस। इसके बाद भी जबकि ये सस्ता है, अगर ये प्योरिटी के मामले में हम बात करें तो जो इंडियन मार्केट में आपको एलोवेरा की ड्रिंक मिलती है उसमें जो बारबेडेनस मिलर यूज़ करा जाता है वो इंडिया में ही ग्रो होता है। और आपको पता है कि इंडिया में पोल्यूशन कितना है, क्योंकि जो एलोवेरा होता है वो ग्रो करते टाइम अपने अंदर एयर को अब्जॉर्ब करता है। तो इंडिया में जो हवा है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, आपको पता ही है। तो एयर के साथ साथ उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स भी जाते रहते हैं, अब्जॉर्ब होते रहते हैं। तो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो धीरे धीरे कम होती रहती है, और एक टाइम के बाद वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा कई बार नुकसान ही हो जाता है। और जो ये एलोवेरा है ये अमेरिका में बनता है, और अमेरिका में फॉरएवर कंपनी के बाद उसका 7000 प्लस एकड़ का उसका खुद का लैंड है, जो कि होता है 5800 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। अगर आप 5800 फुटबॉल ग्राउंड को लगा दोगे तो उससे भी बड़े लैंड है फॉरएवर के पास, जहाँ पर सिर्फ ये एलोवेरा कल्टीवेट होता है। वहाँ पर कोई भी ऊपर से प्लेन नहीं उड़ता है। फॉरएवर गवर्नमेंट को टैक्स देती है कि हमारे ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ना चाहिए, ये एक नो फ्लाई जोन होना चाहिए। अलग से टैक्स देती है ताकि यहाँ पे कोई प्लेन ना उड़े, यहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो। प्लस फॉरएवर की फील्ड से 200 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी गाड़ी जो कि डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, जो कि मेनली पोल्यूशन फैलाती है, वो कोई भी नहीं चल सकती है। जो ट्रैक्टर का यूज़ होता है इनको कल्टीवेट करने के लिए, कि लोड करके लेके जाने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक होते हैं, वो भी बैटरी से चलते हैं। तो आप सोच के देखिए, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर उसकी क्वालिटी पर इतना क्वालिटी चेक कर रही है तो उसका थोड़ा रेट हायर तो होना ही चाहिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि फॉरएवर का एलोवेरा महंगा क्यों है। अगर आपको ये बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको ये एलोवेरा ऑर्डर करना है तो। बाकी अगर आप कहेंगे कि मुझे अमेज़ॉन में सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो उसकी आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी। बट अगर आप मेरे से लेते हैं या फिर आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं तो ये एलोवेरा आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगा, और उसकी पूरी गारंटी होगी कि वो आपको डायरेक्ट कंपनी से ही आया है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को उसको सेंड कर दो जिसको अभी भी एलोवेरा महंगा लगता है, और उसको भी जिसको ये खरीदना है।